कैसे बच्चों, आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जो बेसिक कंसेप्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स पढ़े थे। बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, और जो आज के लेक्चर में बच्चों हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यदि हम डिस्कस करें किसके बारे में बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर्स का बनना। अब स्पोर फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए स्पोर है क्या चीज। स्पोर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन occurs inside the पेरेंट बॉडी। यानी कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है स्पोर, और कब बनता है, जब यानी कि सेल डिवाइड करती है पेरेंट बॉडी के अंदर। पेरेंट बॉडी के अंदर जब सेल डिवाइड करेगी तब स्पोर फॉर्मेशन होगा। बहुत लाइट होते हैं स्पोर, आर लाइट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एयर। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर लाइट यानी कि हल्के होते हैं, और डिस्टर्ब्ड बाय एयर एंड वाटर एंड सम अदर एजेंट्स। कुछ दूसरे जो एजेंट्स है वो भी डिस्पर्स कर देते हैं स्पोर, उनके द्वारा भी यानी कि डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स, डिस्ट्रिब्यूटेड या फिर डिस्पर्स फैलना, यानी कि डिस्पर्स फैल जाते हैं स्पोर्स। तो क्या होगी, यूनिसेलुलर होंगे। कब बनेंगे, पेरेंट बॉडी के अंदर जब सेल डिवाइड करेगी, यानी कि पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, उससे स्पोर बनेंगे। एग्जांपल के तौर पे बच्चों आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर ये फंगस लग जाती है, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है बच्चों राइजोपस। राइजोपस ब्रेड के ऊपर लगती है, ये ब्रेड। अब उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, ब्रेड के अंदर तो होती है ये, जैसे राइजोपस किसका एग्जांपल है बच्चों, फंगस का। और राइजोपस के अंदर किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, स्पोर फॉर्मेशंस। इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया, सम अदर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। अब राइजोपस के अंदर किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होगा, एक बार आप देख लो इसको बच्चों। स्पोर फॉर्मेशन बताया अभी तक, ये नहीं कि कैसे बनेगा, स्पोर फॉर्मेशन है क्या चीज, यानी पेरेंट बॉडी से स्पोर बनना, ठीक है। और कहा, जैसे फंगस एंड बैक्टीरिया दोनों के अंदर पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर स्पोर कैसे बनता है फंगस के अंदर, और फंगस में भी हम स्पेसिफिक एग्जांपल किसका मान के चल रहे हैं, राइजोपस का। एग्जांपल क्या बच्चों, राइजोपस, ठीक है। हमें ये पता फंगस की जो बॉडी होती है उसका जो फिलामेंटेड और इरेक्ट जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं हाइफा। ये क्या है बच्चों, हाइफा। हाइफा के ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रो कर जाती है, ये क्या है बच्चों, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है क्या चीज, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरेंजियम। और इनके अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे, स्पोर्स। स्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं, स्पोर्स। इन स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम क्या है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट आर ग्रो ऑन इरेक्ट हाइफा। ये क्या है, इरेक्ट स्ट्रक्चर है ना, जो इरेक्ट, ये हाइफा है। हाइफा यानी कि जो बॉडी होती है ना फंगस की, उसको हम हाइफा बोलते हैं। और जब ये ग्रुप्स में हो जाते हैं ना हाइफा, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। मैंने आपको प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ाया था बच्चों, याद हो तो, है किसी को रिवाइज ये चीजें, हाइफा और माइसीलियम क्या होता है। अब माइसीलियम यानी कि ग्रुप ऑफ हाइफा। हाइफा जो है इरेक्ट स्ट्रक्चर है, ये इरेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पोर जर्मिनेट यानी कि ग्रो करेंगे स्पोर्स। अब उसके बाद जो स्पोर्स है, स्पोर्स डिपोजिशन हो जाएंगे कहीं भी सरफेस के ऊपर, जैसे लैंड्स के ऊपर है या फिर
उनके अंदर अलग से आ जाए, डिस्पर्स हो जाए। किसके द्वारा? सबसे पहले डिस्पर्स किसके द्वारा होगी? मीडियम क्या हो सकता है? एयर और वाटर। कोई अदर मीडियम हो सकता है स्पोर्स का। अब जैसे ये क्या होगा, सबसे पहले यहां इसके अंदर की बात करें, स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर न्यूक्लियस इनके डिवाइड करेंगे, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाए, यानी कि कैरियो काइनेसिस प्रोसेस होगी। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होगी इनके अंदर? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर यानी कि इन्होंने क्या कर लिया, न्यूक्लियस है एक्चुअल में, न्यूक्लियस है, उनके अंदर क्या आ गया? ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ गया। ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डेवलप कर गया इसके अंदर। और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डेवलप करने के बाद अब ये क्या बने हैं एक्चुअल में? अब ये बिकम्स फुली स्पोर्स। अब ये स्पोर बने, दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं। इनके अंदर है ना इमेच्योर स्पोर बनते हैं सबसे पहले स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, और इमेच्योर स्पोर का मतलब यानी कि एक स्पोर बन गया, दो स्पोर बन गए, फिर उनके न्यूक्लियस जो डिवाइड करेंगे, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इनके अंदर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो उसके बाद फिर ये क्या बनेंगे? कंप्लीट जो है स्पोर बनेंगे। अब ये स्पोर जो है बच्चों आगे जाके कहीं सॉइल के अंदर या फिर वाटर के अंदर क्या होगा? ये उसके ऊपर जो है सॉइल सरफेस के ऊपर गिर जाएंगे, और जैसे इनको क्या मिलेगा? फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन, तो दे विल स्टार्ट टू जर्मिनेट, यानी कि क्या कर देंगे? जर्मिनेशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये होता है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। तो उस स्पोर से फिर नई जो है बॉडी बन जाएगी, नया जो है राइजोपस बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका एक बार। ओके, ये था बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जो है रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है बेसिकली प्लांट के अंदर होता है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, है ना, आप ये मान सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है 8th क्लास से शुरू हो जाता है और बीएससी एमएससी तक चलता रहता है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि कॉमन टॉपिक है। इसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद हम नेचुरल मेथड पढ़ेंगे। अब इसके नाम के अंदर इसका आंसर है वेजिटेटिव पार्ट। क्या होता है बच्चों? वेजिटेटिव पार्ट यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, वेजिटेटिव पार्ट, और प्रोपेगेट यानी कि पैदा होना किसी चीज का, रिप्रोडक्शन करना, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करना। तो क्या होगा ये? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which any part of plant body capable to give rise a new plant, यानी कि कोई भी जो प्लांट का पार्ट है और क्या करेगा? गिव राइज ए न्यू प्लांट, नया प्लांट बना देगा। एक्चुअल में है ना, सीड के अलावा कोई भी पार्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीड को छोड़ के, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सीड, सीड को छोड़ के कोई भी जो है प्लांट का पार्ट हो, किसी भी पार्ट से, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकती है, ठीक है, कोई बार्क हो सकती है, या कोई भी ऐसा प्लांट का पार्ट है जिससे नया जो है पार्ट बन जाए, यानी कि नया जो है प्लांट बन जाए, तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन
is called vegetative reproduction. Vegetative reproduction यानी कि एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कोई पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी क्या करेगा, कैपेबल टू गिव राइज न्यू प्लांट बॉडी और न्यू प्लांट, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो कुछ स्ट्रक्चर होती है बच्चों, डेफिनेशन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके अब जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्ट्रक्चर एक नई प्लांट बॉडी बनाएगी, क्या कह रहा हूं मैं, जो स्ट्रक्चर एक नई प्लांट बॉडी बनाएगी उन स्ट्रक्चर का बच्चों नाम है, उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या नाम है बच्चों उनका, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। दीज आर द स्ट्रक्चर्स that helps or capable to give rise a new plant body। एग्जाम्पल है जैसे कि लीफ हो सकता है बच्चों, कोई स्टेम हो सकती है एंड एक्सेट्रा, यानी कि कोई भी पार्ट हो सकता है, लीफ स्टेम है, ठीक है, रूट हो सकती है, रूट भी हो सकती है, इसके अंदर कोई भी पार्ट हो, उन स्ट्रक्चर को हमने क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रही है। अब कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं हम इसके अंदर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जनरली इसके अंदर दो मेथड पढ़ते हैं हम, टाइप्स या मेथड देखो आप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल। अब सबसे पहले इसको एक बार बाद में डिस्कस करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन की। हम जो करवाते हैं ना आर्टिफिशियल वे से, या फिर प्लांट अपने आप क्यों करता है। कुछ प्लांट के अंदर बच्चों क्या होता है, बेसिकली इसको एक बार भूल जाओ भाई क्या पढ़ रहे हैं हम। कुछ प्लांट है ना खुद जर्मिनेट नहीं कर पाते, ठीक है, कैसे, जैसे बनाना है, ठीक है ना, और गार्लिक वगैरह है, ऑनियन है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस हो जाती है, और उनके यानी कि जैसे मान लिया सीड है, सीड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं करवा पाते अपने आप में। तो उसके कारण जो प्लांट मेथड है ना, कौन से मेथड अपनाते हैं, यदि नेचुरली तरीके से हो रहा है तो नेचुरल मेथड, और हम जो करवाते हैं जैसे लेयरिंग है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, वो आता है आर्टिफिशियल मेथड। जैसे हम ये कहते हैं ना बच्चों, कलम लगाना, ठीक है, कटिंग करना, कटिंग है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड के अंदर आते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड्स, ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, नेचुरल मेथड किसके अंदर होता है, डेवलप्ड बाय those plant which has lost their capacity to produce seed। यानी कि सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी लॉस कर देते हैं कुछ प्लांट, तो उनके अंदर जो खुद प्लांट है ना, अपने खुद के जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, ये है बच्चों। अब सबसे पहले नेचुरल के अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल का बाद में करें, पहले नेचुरल मेथड पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें है बच्चों मॉडिफाइड ट्यूबर रूट्स।
रूट, स्टेम एंड लीफ जो हमने डिस्कस किया है ना, सबसे पहले इसके अंदर मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स, दूसरा है बच्चों इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि कुछ स्टेम होते हैं ना जो अंडरग्राउंड है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तीसरा है इसके अंदर एडवेंटिशियस बड, क्या है बच्चों, एडवेंटिशियस बड्स, एडवेंटिशियस बड्स। और चौथा है इसके अंदर बच्चों, फोर्थ है, जैसे तीन तो हमने सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड होता है इसमें, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब सब एरियल स्टेम की बात आती है, सब एरियल स्टेम, फोर्थ जो है सब एरियल स्टेम। सबसे पहले मॉडिफाइड ट्यूबर रूट्स, आपने शक्करकंदी सुना होगा सबने, ठीक है ना। शक्करकंदी क्या होता है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल है बच्चों। यानी स्वीट पोटैटो के अंदर यदि रिप्रोडक्शन होता है, या वो खुद क्या है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक रूट है, ठीक है ना। आलू आपने सुना है, पोटैटो, पोटैटो एक स्टेम है, ठीक है। पोटैटो क्या है बच्चों, एक स्टेम। और स्वीट पोटैटो जो शक्करकंदी है, वो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट है, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट। अब रूट का देखो मॉडिफाई क्यों हो रही है रूट से, इसमें थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट बताता हूं बच्चों। मॉडिफाई हो गए रूट्स जो है ना, ट्यूबरस रूट मॉडिफाई हो गए, क्या करवा रही है, नॉर्मली फंक्शन क्या होता है रूट का, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स या वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगी और प्लांट के जो एरियल पार्ट को आगे ट्रांसपोर्ट कर देगी रूट से, है या जहां भी रिक्वायर्ड होगी वाटर की। लेकिन रूट मॉडिफाई क्यों होती है, रूट मॉडिफाई होती है जब उनको फंक्शन करवाना पड़ जाए अदर देन ऑब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो दूसरा फंक्शन क्या करवा रही है, क्यों, किसके लिए मॉडिफाई हो रही है, रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हो सकती है, स्पोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हो सकती है रूट के अंदर। तो ये है बच्चों मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली वैसे कंसेप्ट पढ़े ना, तो मॉर्फोलॉजिकली कंसेप्ट भी रूट मॉडिफाई क्यों होती है रिप्रोडक्शन में, स्वीट पोटैटो। दूसरा इसके अंदर है अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं, 4-5 एग्जांपल है बच्चों इसमें, राइजोम है, कॉम है, इसके अंदर आगे टाइप्स है बच्चों, राइजोम, कॉम, बल्ब, और है इसके अंदर ट्यूबर एंड शक्कर, ट्यूबर एंड शक्कर क्या है, सारी की सारी अंडरग्राउंड स्टेम है। आप है ना बहुत बार फेस करोगे ये वर्ड, राइजोम, कॉम, बल्ब, ट्यूबर एंड शक्कर। ऑल दीज स्ट्रक्चर आर, सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे राइजोम है ना, राइजोम किसके अंदर होती है, जिंजर, जिंजर एंड बनाना, बनाना, BANANA, बनाना। कॉम जो होती है बच्चों, कॉम होती है कोलोकेशिया के अंदर, कॉम होती है कोलोकेशिया। बल्ब होती है, बल्ब आपने जैसे गार्लिक सुना है ना, लहसुन, एंड ऑनियन, ऑनियन के अंदर, ठीक है। ट्यूबर, पोटैटो, ट्यूबर किसके अंदर होती है बच्चों, पोटैटो। और शकर्स जो होती है, शकर्स क्या है, माइंट, पुदीना, ठीक है, शकर्स। अब ये बार बार हम है ना फेस करेंगे वर्ड जो है, ट्यूबर है, शक्कर है, बल्ब है, कोम है, राइजोम, ये क्या है एक्चुअल में, अरे कुछ नहीं, जो स्टेम है ना मॉडिफिकेशन होगी स्टेम के अंदर, और उन स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है जो अंडरग्राउंड है, क्योंकि स्टेम जरूरी नहीं होता सिर्फ एरियल पार्ट के अंदर और प्लांट के अंदर, ये अंडरग्राउंड भी हो सकती है, सब एरियल भी हो सकती है, यानी कि कुछ जो पार्ट है स्टेम का सरफेस के ऊपर सॉइल के, और कुछ जो है नीचे है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हो गई, इतनी स्ट्रक्चर बनेगी, और हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है रिप्रोडक्शन का फंक्शन होता है, यानी कि राइजोम किसमें, जिंजर, बनाना, कॉम किसमें, कोलोकेशिया, बल्ब, गार्लिक, ऑनियन, ट्यूबर, पोटैटो, एंड माइंड्स के अंदर क्या है, शक्कर।
या फिर शक्कर किसके अंदर, माइंस के अंदर, पुदीना। अब उसके अलावा एडवेंटिशियस वर्ड्स जो होती है, जैसे आपने 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, उसमें एक स्ट्रक्चर भी बना रखी है, ब्रायोफाइलम। सुना ना बच्चों, ब्रायोफाइलम, लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है ना। बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो किसकी बात है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइल, ये एग्जांपल है बच्चों इसमें। अब बात आती है सब एरियल स्टेम। हमने कौन सी स्टेम डिस्कस की, अंडरग्राउंड स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब कुछ स्टेम एरियल पार्ट के अंदर है, कुछ स्टेम जो है नीचे है, यानी कुछ उसका सेक्शन ऊपर है कुछ नीचे है। उसके अंदर है बच्चों, एक तो है ऑफसेट, इतना आ गया बच्चों समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, हाँ ये सारे इसी के टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम। हमारा सिर्फ एक ही पेंडिंग है अभी, जो नेचुरल मेथड है ना सब एरियल स्टेम, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे इसमें। यहां सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम के अंदर क्या पढ़ा है बच्चों, हमने दो पढ़ने हैं। एक तो है ऑफसेट, सॉरी स्टोलन, दूसरा जो है स्टोलन। अपसेट, ऑफसेट और स्टोलन। अपसेट होता है जैसे वाटर हाइसिंथ होता है, या फिर इकॉर्निया, हाइसिंथ, या फिर हम बोलते हैं इकॉर्निया, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों। स्टोलन होता है स्ट्रॉबेरी के अंदर, एग्जांपल है बच्चों उसमें स्ट्रॉबेरी। तो ये था बच्चों नेचुरल जो मेथड्स होते हैं ना, नेचुरल मेथड्स, तो किस तरह से जो प्लांट है वेजिटेटिव प्रोडक्शन करता है किसके द्वारा, नेचुरल मेथड। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट के लिए है, ये लेक्चर जो बच्चों 8th क्लास से लेके बीएससी तक का स्टूडेंट देख सकते हैं इसको। ओके बच्चों, थैंक यू।